में जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक हुई, बीजेपी नेता वहां पर पहुंचे और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक का हिस्सा बने हैं, जिसमें बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी होनी है उन पर चर्चा की गई। बीजेपी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, अमित शाह इसमें शामिल हुए थे और अब यह बैठक खत्म हो चुकी है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सर्वेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्योंकि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी मिली चुनाव प्रभारी की और उसके बाद उनकी मौजूदगी में अमित शाह, कितने इंपॉर्टेंट इस बैठक को माना जाए और चर्चा स्ट्रैटेजी के लिहाज से क्या रही होगी? देखिए, एक तरह से कहा जाए तो आज जो बैठक हुई है उसमें चुनाव अभियान समिति की बैठक थी, जिसमें सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो उम्मीदवारों की सूची अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान को सौंप दी है। बिहार प्रदेश इकाई ने अपनी तरफ से 40 नेता इस बैठक में शामिल थे और 40 लोकसभा सीटों को उनको के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हर लोकसभा सीट के हिसाब से एक व्यक्ति को उस लोकसभा के अंदर आने वाली तमाम विधानसभाओं के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा चुनावी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। जो सीटिंग एमएलए हैं उनके नामों पर चर्चा हुई कि क्या उनमें अभी भी दमखम बाकी है, क्या वो इस चुनाव मैदान में अपने आप को उस तरीके से मजबूत पाते हैं, क्या पार्टी की तरफ से उनको लेकर कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई सर्वे में कोई जानकारी इस तरह की कोई आई हो जिसमें कहीं से भी जनता की नाराजगी उनके खिलाफ हो। तो इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो एक तरह से कहा जाए तो अमित शाह को पूरी सूची सौंप दी गई है जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। माना जा रहा है कि 101 से लेकर 105 सीटों पर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ सकती है। इसके बारे में भी बातचीत हुई है। दिलीप जायसवाल ने इस बाबत जानकारी भी साझा की है और उन्होंने कहा है कि 40 नेताओं के साथ ये बैठक हुई है चुनाव अभियान समिति की और उसमें तमाम नेताओं को अलग अलग लोकसभाओं की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो उस लोकसभा अगर बात की जाए एक लोकसभा की, तो एक लोकसभा में कम बेश 6 विधानसभा या 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो उन तमाम विधानसभाओं की जिम्मेदारी एक व्यक्ति की होगी। तो इस तरीके से ये आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह को सूची सौंप दी गई है। अब इसके बाद अंतिम मोहर जो है पार्टी आलाकमान लगाएगा। पूर्णिमा, सर्वेश, जल्दी से ये बताइएगा कि एक तो क्या कितनी सीटें आएंगी बीजेपी के खाते में और जेडीयू कितना रखेगा? इसको लेकर क्या मुमकिन है कि चर्चा संभव हुई हो या एलजेपी या बाकी पार्टीज भी? कितनी कितनी सीटें किसके पास? देखिए पूर्णिमा, जो अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक माना यही जा रहा है कि 105 सीटों की डिमांड बीजेपी कर रही है और कोशिश उसकी यही है कि 105 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़े। जहां तक जेडीयू की बात है तो 1-2 सीट ज़्यादा पे जेडीयू चुनाव लड़ने की बात लगातार कहती रही है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी 1 सीट ज़्यादा पे चुनाव लड़ी थी और जेडीयू 1 सीट कम पे चुनाव लड़ी थी। तो इस तरीके से विधानसभा में ये फार्मूला जेडीयू चाहती है कि जेडीयू को बीजेपी से 1-2 सीटें ज़्यादा मिले। जहाँ तक चिराग पासवान की बात है तो 20 से 25 सीटें चिराग पासवान को दी जा सकती हैं, 10 सीटें जीतन राम मांझी को दी जा सकती हैं और 5 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को देने की बात चल रही है। 105 सीटें बीजेपी चाहती है कि उसके पास होनी चाहिए। सर्वेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है जिसमें अमित शाह शामिल हुए थे।